स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं सुक्ति मौक्तिकम पाठ के विवरण के साथ। 9वीं कक्षा का 5वां पाठ है ये सुक्ति मौक्तिकम। जिस प्रकार सुभाषितान में सुंदर श्लोकों का संग्रह होता है, उसी प्रकार इस सुक्ति मौक्तिकम पाठ में सुंदर श्लोकों का संग्रह है। ये पहला श्लोक है और ये श्लोक है मनुस्मृति से। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति याति च। इसको अलग अलग करेंगे। वित्तमेति वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः वृत्ततः तु हतः हतः। वृत्ततः तु हतः हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्त यानी कि आचरण, और दूसरा शब्द है वित्त यानी कि धन। वित्त आचरण या चरित्र, वृत्त आचरण या चरित्र, और वित्त धन। यत्नेन प्रयत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणः जो क्षीण न हुआ हो। इसका अर्थ देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्त की बड़े यत्न के साथ प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अपने चरित्र की या अपने आचरण की, अपने कैरेक्टर की रक्षा करनी चाहिए बड़े ही प्रयत्नपूर्वक। भरसक पूरा प्रयत्न लगाकर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आचरण की रक्षा कर सकें, अपने चरित्र से अपने चरित्र की रक्षा कर सकें, हमारे चरित्र का पतन न हो, हम पतित न हो। वित्तम एति च याति च, वित्तम धन, एति माने आता है, याति माने जाता है। धन का क्या है? धन तो आता जाता रहता है। अगली लाइन में कहा इसने कि अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। वृत्ततः क्षीणः, धन से जो क्षीण हो गया, यानी जिसका धन नाश हो गया, जिसके धन का नाश हो गया, जिसका धन चला गया, धन जिसका क्षीण हो गया या धन से जो रहित हो गया, वह व्यक्ति का अक्षीणः कुछ भी नहीं गया, वह क्षीण है, उसका कुछ नहीं गया। यानी कि जिसका धन चला गया उसका कुछ भी नहीं गया, ऐसा समझना चाहिए। किंतु वृत्ततः तु हतो हतः, लेकिन जिसका वृत्त चला गया, जिसका आचरण चला गया, वो तो समझो मारा ही गया, यानी कि उसका सब कुछ चला गया। धन जिसका गया उसका कुछ नहीं गया, किंतु जिसका आचरण चला गया, जो चरित्र से पतित हो गया, अपने जिसके चरित्र का पतन हो गया, जो कैरेक्टरलेस हो गया, उसका तो सब कुछ चला गया। हतो हतः यानी कि वह मारा गया। एक बार इसमें देख लेते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। धन तो आता है और जाता है, पर अपने चरित्र की रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन से क्षीण होने पर भी मनुष्य नष्ट नहीं होता, पर यदि उसका चरित्र नष्ट हो गया तो वह संपूर्ण नष्ट हो गया। इस श्लोक में चरित्र की रक्षा पर बल दिया गया है। धन तो क्षणभंगुर है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, उससे उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती, किंतु यदि चरित्र स्खलित हो गया, चरित्र पतित हो गया, तो मनुष्य जीते हुए भी मृत तुल्य हो जाता है, क्योंकि उसका मान सम्मान सब कुछ समाप्त हो जाता है, व्यक्ति की समाज में कोई अहमियत नहीं रह जाती। अगला श्लोक देखेंगे। अगला श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रुत्वाम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आपने अक्सर ये लिखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यानी जो अपने प्रतिकूल है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है, उसका व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इसका हम पूरा श्लोक का अर्थ देखते हैं।
एक एक शब्द का देखते हैं। पहले श्रूयताम, सुनना चाहिए या सुनिए। धर्म सर्वस्वम, सभी धर्म को यानी कि धर्म की सभी बातों को या जो कर्तव्य हैं उनको सुनिए। श्रुत्वा, सुनकर। च माने और। अवधार्यताम, धारण कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए यानी उसे अपने आचरण में ले आइए। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, संपूर्ण धर्म को सुनिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुनकर उसे धारण कीजिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने आप के प्रतिकूल हो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने आप के प्रतिकूल हो। आत्मनः, स्वयं के प्रतिकूल हो। परेशान, दूसरे के प्रति। न आचरेत, दूसरे के प्रति वैसा व्यवहार न करें। धर्म का सार सुने और सुनकर अच्छी तरह समझ लें, ग्रहण कर लें, उसे अपने जीवन में उतार लें। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल लगे वह दूसरों के साथ न करें। ये श्लोक महात्मा विदुर के द्वारा कहा गया है। इस श्लोक में महात्मा विदुर का कहना है कि कभी भी ऐसी बात किसी को न कहें, ऐसा व्यवहार किसी के साथ न करें जो स्वयं को बुरी लगती हो। यानी कि जो चीज़ हमें नहीं अच्छा लगता है, जो हम जानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो हम दूसरे के साथ वैसा व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता होगा। अगला श्लोक। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति का श्लोक है ये श्लोक इस प्रकार भी मिलता है कहीं कहीं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। लेकिन यहाँ पे जैसा श्लोक है हम उसका वैसा अर्थ देखेंगे, अर्थ में कोई बहुत भेद नहीं है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से यानी कि प्रिय बोलने से, दूसरे के प्रति प्रिय बोलने से सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी जंतु, सभी जीव या सभी मनुष्य तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् इस कारण से, पंचमी विभक्ति एक वचन, तस्मात् इस कारण से, तद एव वैसा ही, तद वैसा एव ही, तदेव वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में, बोलने में या वाणी में क्या दरिद्रता, क्या कंजूसी, यानी कि बोलने में कंजूसी क्या है। उसी मुंह से हम किसी को अच्छी बात बोलते हैं और उसी मुंह से हम बुरी बातें भी बोलते हैं, जबकि हमारा कुछ जाता नहीं है। अगर अच्छी बात हम किसी को बोलते हैं तो हमारा कुछ जाता नहीं है। तो इसलिए तस्मात् तदेव ही वक्तव्य, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा? प्रिय वाक्य। इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय बोलने से हमारा कुछ जाता तो नहीं है। तो बचने का दरिद्रता, तो बोलने में कंजूसी क्यों। एक बार यहाँ अर्थ देख लेते हैं, हिंदी अनुवाद क्या लिखा हुआ है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही बोलना चाहिए। वचन में कैसी दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। अगला श्लोक देखते हैं। ये श्लोक था चाणक्य नीति से। अब अगला श्लोक देखते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय सतां विभूतयः। ये सुभाषित रत्न भांडागार में सम्मिलित है ये श्लोक, वहाँ से लिया गया है। सुभाषित रत्न भांडागार, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत सारे श्लोकों का संग्रह है, और वो सारे श्लोक कैसे हैं? सुभाषित हैं, सुंदर श्लोक हैं जो एक शिक्षा प्रदान करते हैं। अन्वय देखते हैं इसका। नद्यः यानी कि नदियाँ, बहुवचन का रूप है नदियाँ। स्वयमेव स्वयं ही, अम्बः यानी कि जल, न पिबन्ति
नहीं पीती हैं। अम्बः अम्भः, अम्ब होता तो अम्ब का मतलब माता हो जाता है, और ये अम्भ यानी जल। नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, नदियाँ अपना जल स्वयं ही नहीं पीती हैं। वृक्षाः फलं वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ते, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वारिवाहा, वारी माने जल, वाहा माने वहन करने वाले, जल को ढोने वाले, जल का वहन करने वाले यानी कि बादल। नादन्ति सस्यम, न माने नहीं, आदन्ति माने खाते हैं। वारिवाहा सस्यम न अदन्ति, वारिवाह यानी कि बादल स्वयं ही अपनी फसल को नहीं खाते, यानी कि जिन बादलों की बारिश करने से फसल तैयार होती है वे बादल उन फसलों को नहीं खाते हैं, यानी कि फसल तो तैयार कर देते हैं बादल, लेकिन उसे खाते स्वयं नहीं हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपना स्वयं का जल नहीं पीती हैं, फल नहीं खाते हैं वृक्ष अपने, वैसे ही बादल भी अपनी फसलों को नहीं खाते हैं, या बादल फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम सज्जन लोग, सताम विभूतयः सज्जन विभूति यानी कि साधु संत या सज्जन उत्तम लोग, अच्छे लोग, वे लोग परोपकाराय खलु, ये लोग केवल परोपकार के लिए हैं। इनकी वस्तुएं, इनका संग्रह ये दूसरों की भलाई के लिए होता है। परोपकार दूसरे की भलाई। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, बादल स्वयं फसल नहीं खाते। सज्जनों की समृद्धि दूसरों की भलाई के लिए होती है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। अगला श्लोक है गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरै गुणैः समः। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर गुणैः समः। ये मृच्छकटिकम का श्लोक है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा रचित है, एक ग्रंथ नाटक है ये। इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है इस श्लोक में। पुरुषैः ही पुरुषों के द्वारा, सदा हमेशा, गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषों को हमेशा गुण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु एव प्रयत्न, गुण के लिए, गुण में ही प्रयत्न करना चाहिए, यानी गुण पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, गुण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, हमेशा, पुरुषों के द्वारा हमेशा या पुरुषों को हमेशा गुण प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नः कर्तव्यः, प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः, करना चाहिए। इसके बारे में समर्थन में बताया कि क्यों करना चाहिए, तो बताया गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, गुण से युक्त दरिद्र भी, कोई व्यक्ति धनवान है लेकिन वह गुणी है, ऐसा व्यक्ति भी अगुणैः, जो गुणहीन है, अगुणैः जो गुणहीन है, जिसके पास गुण नहीं है, ईश्वरैः सम न भवति, धनहीन भी गुणहीन धनी के समान नहीं होता, अर्थात गुणहीन से श्रेष्ठ होता है। गुणयुक्त दरिद्र भी, देखिए एक ऐसा व्यक्ति है जो गुणी तो है किंतु वह दरिद्र है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो गुणों से हीन है लेकिन वह बहुत धनी है। तो धनहीन भी गुणहीन धनी के समान नहीं होता, यानी कि वह उससे श्रेष्ठ होता है। ईश्वर ही का मतलब यहाँ पर है धनी, ऐश्वर्य से संपन्न जो है वो ईश्वर, ऐश्वर्य यानी कि धन संपदा से संपन्न ईश्वर। यहाँ ईश्वर शब्द का अर्थ भगवान नहीं है। तो गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, गुण से युक्त दरिद्र भी, अगुणैः
निर्गुणी धनी से समान नहीं होता है, यानी कि उससे श्रेष्ठ ही होता है, उससे बढ़कर ही होता है। एक बार इसका अर्थ देखते हैं फिर से, हिंदी अनुवाद। पुरुषों को हमेशा गुण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान धनहीन भी गुणहीन धनी के समान नहीं होता, अर्थात गुणहीन से श्रेष्ठ होता है। यानी कि गुण ही श्रेष्ठ होते हैं, धन की महत्ता नहीं होती है। इसलिए धन कमाने से अधिक गुण कमाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति को अपने अंदर गुणों को अर्जित करना चाहिए, गुण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण ही श्रेष्ठ होते हैं। महाकवि शुद्रक ने इस श्लोक के माध्यम से मनुष्य को मानवीय गुणों के विस्तार हेतु प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दी है। गुण के सामने धन की कोई महत्ता नहीं है, यही इस श्लोक का सार है। अगला है श्लोक नीति शतक से। नीति शतक भारवी के द्वारा लिखा नीति शतक जो है, देखते हैं हम श्लोक देखते हैं। भर्तृहरि, नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। इस श्लोक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण। आरंभ गुर्वी यानी कि आरंभ में बड़ी, क्षयणी क्रमेण क्रम से, क्षयणी घटने वाली, लघ्वी छोटी, पूरा माने पहले, वृद्धिमती माने बढ़ती हुई, च पश्चात बाद में, दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध दिन का पूर्वार्ध भाग, दिन का पहला भाग, और दिन का परार्ध भाग। तो जैसे दिन का पूर्वार्ध और परार्ध, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना अलग, छाएव छाया एव छाया के समान, छाएव छाया एव छाया के समान, मैत्री मित्रता, खल मने दुष्ट, सज्जना नाम सज्जन। दुष्ट और सज्जन की मित्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि दुष्ट की मित्रता कैसी होती है और सज्जन की मित्रता कैसी होती है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। खल सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव आरंभ गुर्वी। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। खल सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती च भवति। खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की और सज्जनानाम सज्जन व्यक्ति की, मैत्री मित्रता दुर्जन व्यक्ति की और सज्जन व्यक्ति की मित्रता कैसी होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जैसे दिन के पूर्व भाग में यानी कि सुबह के समय और एक दोपहर के बाद के समय, पूर्वार्ध सुबह का समय, परार्ध दोपहर के बाद का, भिन्ना भिन्न होती है क्या, छाया। जैसे परछाई या छाया दिन के पूर्वार्ध में और परार्ध में अलग तरह से बनती है। पूर्वार्ध में क्या होता है, आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी, आरंभ शुरू में बड़ी होती है फिर धीरे धीरे घटने लगती है। इस तरह से जैसे परछाई हमारी परछाई सुबह के समय बड़ी होती है, जैसे हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं सुबह के समय तो हमारी परछाई लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है हमारी परछाई छोटी होती जाती है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता भी क्या होती है, आरंभ में लंबी होती है मित्रता, बहुत घनिष्ठ होती है,
लेकिन बाद में जब धीरे धीरे सच्चाई पता चलने लगती है दुष्ट की, तो मैत्रेय धीरे धीरे घटने लगती है। वही बात कहा जा रहा है कि आरंभ गुरवी क्रमेण छेड़ी, शुरू में तो लंबी होगी हमारी परछाई, लेकिन वो धीरे धीरे घटने लगती है। और एक ऐसा समय आता है दोपहर का समय जब हमारी परछाई बिल्कुल छोटी हो जाती है, क्योंकि पैरों में सिमट जाती है। तो वैसा ही दुष्टों की मित्रता होती है। दुष्ट की मित्रता पहले बहुत घनिष्ठ होगी, फिर धीरे धीरे वो मित्रता घटने लगती है। और सज्जन की मित्रता कैसी होती है? खल पहले आया, इसलिए पहले परछाई की तुलना खल की मित्रता से की गई, सज्जन की तुलना बाद से की गई। तो बाद में हमारी छाया कैसी बनती है? पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती च भवती। जैसे दोपहर के बाद क्या होता है कि हमारी परछाई छोटी बनती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलने लगता है हमारी परछाई फिर लंबी होने लगती है। इसी तरह से सज्जन व्यक्ति की मित्रता क्या है कि पहले छोटी होगी, पहले बहुत घनिष्ठ नहीं होगी। किसी सज्जन से आपकी मित्रता हो जाए तो पहले ही बहुत घनिष्ठ नहीं हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप उस सज्जन के गुणों को जानने लगेंगे, उसके और समीप आने लगेंगे, वैसे आपकी मित्रता और प्रगाढ़ होती जाती है। यही बात इसमें बताया कि सज्जन और दुर्जन की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में बनने वाली छाया के समान होती है। जैसे पूर्वार्ध में छाया लंबी होती है और फिर घटने लगती है, इस तरह से दुर्जन की मित्रता होती है। और जैसे दिन के पूर्व परार्ध में छाया छोटी होती है, लेकिन समय के साथ साथ वो बढ़ने लगती है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति की मित्रता भी प्रारंभ में छोटी होती है, यानी कि अल्प होती है, लेकिन समय के साथ साथ वो बढ़ने लगती है। ये था श्लोक। और इसके बाद का जो श्लोक है ये है भामिनी विलास से।